हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय 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 विश्वम्भर द्विजराज, जय जय विश्वम्भर प्रिय वैष्णव समाज। गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। ब्रह्मा महेश्वर वंदे यद्यपि कमला, तबु तार स्वभाव चरण सेवा खेला। सर्वशक्ति समन्वित शेष भगवान, तथापि स्वभाव धर्म सेवा से तहान। अतएव तहाँ रजे स्वभाव कहिते, संतोष पाए न प्रभु सकल हईते। जय श्री श्री चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सेवा विग्रह के प्रति जिनका अनादर है वे सदा विष्णु के समक्ष अपराधी हैं। सेवा विग्रह के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु के समक्ष सब अपराधी हो जाते हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, महेश्वर शिव जी की वंदनीय हैं, लक्ष्मी जी ब्रह्मा महेश्वर आदि की वंदनीय हैं लक्ष्मी जी, फिर भी उनका स्वभाव क्या है? लक्ष्मी की वंदना सब करते हैं, शिव जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की सेवा क्या है? भगवान के चरणों कमल की सेवा। उसी प्रकार शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्ति संपन्न हैं, फिर भी उनका स्वाभाविक धर्म प्रभु की सेवा ही करना है। इसलिए उन भक्तों का जैसा स्वभाव है उसका वर्णन करने से प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ईश्वर के ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्त के वश में हैं। विशेषकर प्रभु के मुख से भक्तों का ऐसा यश सुना जाता है मतलब जो भक्त भगवान के यश का गान करे, विशेषकर प्रभु उन भक्तों के अधीन रहते हैं। गोपियां भगवान के भक्तों का विशेष, भगवान के लीलाओं का विशेष गायन करती रहती हैं उनके, और इसलिए भगवान गोपियों के बस में भी हैं। आपस के स्वभाव का वर्णन करने में विष्णु और वैष्णव जन परस्पर के स्वभाव का दोनों प्रसन्न होते हैं। इसलिए वेद इन्हीं दोनों के स्वभाव के चरित्र का वर्णन करते हुए विष्णु और वैष्णवों के तत्व जैसे पुराणों में कहा गया है, उसी पुराण प्रमाण के अनुसार मैं उसका उल्लेख यहाँ कर रहा हूं। वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं। बोले नित्यानंद स्वरूपेर यही वाक्य मान, चैतन्य ईश्वर मुंज तार एक जान। अहरणे स श्री मुखे अनाहिक अन्य कथा, मुंजितार से मोरे ईश्वर सर्वथा। चैतन्य संगे जे मोहारे स्तुति करे, से ही से मोहार भृत्य पाई वे कमोरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु की वाणी और मन में बस यही बात है, श्री चैतन्य देव मेरे ईश्वर है और मैं उनका एक भक्त हूँ, एक जन हूँ, और वे सब प्रकार मैं उनका हूँ और वे सब प्रकार से मेरे स्वामी हैं। इस बात के अतिरिक्त उनके श्रीमुख से और कुछ कोई दूसरी बात भी नहीं निकलती ही नहीं। तो जो लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मेरी स्तुति करता है, नित्यानंद महाप्रभु कह रहे हैं कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ मेरी स्तुति करता है वही मेरा सेवक है और वही मुझको प्राप्त करता है। प्रभु ने स्वयं षड्भुज दर्शन कराया और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन बातों को मैं कह रहा हूं, ऐसा कहा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई मेरे साथ यदि नित्यानंद प्रभु का गुणगान नहीं हुआ तो मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जब हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद साथ में बोलते हैं, गौर निताई साथ में बोलते हैं, तो बोले परमार्थ के विचार से यद्यपि नित्यानंद महाप्रभु सदा प्रभु के हृदय में विद्यमान रहते हैं और निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, फिर भी वे अवतार के अनुरूप खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। वे स्वयं ईश्वर की सेवा करते और इस लीला रहस्य को भला कौन समझ सकता है। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही इस सेवा को स्वीकार करते हैं और उसी का वेद महाभारत पुराण आदि गायन करके वर्णन करते हैं। और प्रभु जो कर्म करते हैं, भगवान जो कर्म करते हैं वही वेद हो जाता है। फिर उसे ही सारे वेद सब भेदभाव को छोड़कर गाया करते हैं। वेद स्तुति भी है, भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे, इसी 10वें स्कंद में ही वेद स्तुति है, जिसमें वेद सारा भेदभाव छोड़ के भगवान की स्तुति करती हैं। सभी वैष्णव जन नित्य शुद्ध ज्ञान संपन्न हैं, भगवान के परिकर ही हैं, फिर भी उनमें परस्पर जो कलह देखने में आती है वह सब एक कौतुक मात्र है, वो सब मात्र ड्रामा है। इस रहस्य की बात को न समझने के कारण किसी न किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह एक वंदना एवं दूसरे की निंदा करने करके विनाश को प्राप्त होता है। तो भक्तों के बीच लीला चलती है, साधारण जन उसको दोष दृष्टि से देखेगा तो ऐसी दोष दृष्टि से बुद्धि नाश हो जाती है। बल्कि समझना चाहिए भक्तों की महिमा अपरंपार है, भगवान के इच्छा से ही भक्त का व्यवहार होता है। जैसे कोई बेवकूफ व्यक्ति पहले ब्राह्मण के चरणों की पूजा करके फिर उसे उसी के मस्तक पर मार दे, तो पहले ब्राह्मण की पूजा कर दो और फिर उसको सर पे मार दो तो नरक में जाएगा। वैसे ही जो विष्णु की डीटी की पूजा करते हुए भगवान के भक्तों से द्वेष करेगा तो वो नरक में जाएगा। आप विग्रह की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, लेकिन भगवान के भक्तों से द्वेष कर रहे हो, भगवान के भक्तों से लड़ रहे हो, तो भगवान अपनी इस प्रकार की पूजा नहीं स्वीकार करते बल्कि उल्टा उसको नरक में डालते हैं। यह स्पष्ट है। एक हस्त जैन विप्र चरण पखारे, आर हस्ते ढेला मारे माथा है कपाले। एक हाथ से आप ब्राह्मणों की पूजा कर दो और दूसरे हाथ से ब्राह्मणों को ढेला मारो सर पे, फिर क्या होगा। ये सब लोकेर की कुशल कौन क्षणे, हईया छे हई वे का बुझ भावी मने। जत पाप हय प्रजा जने रे सिंह, हिंस हिंसिले तार शत गुण हया वैष्णव निंदिले। श्रद्धा करे मूर्ति पूजे भक्ता ना आदरे, मूर्ख नीच पति तेरा दया नहीं करे। श्रद्धा कौरी मूर्ति रे, भगवान की मूर्ति में श्रद्धा है, पूजा करो, लेकिन भक्त ना आदर है, लेकिन भक्त की आदर नहीं करेंगे। मूर्ख नीच पति तेरा दया नहीं करे, उनको तो सजा मिलती है, इसमें कोई दया नहीं है। तो बोले जितना
जीवों को जितना पाप सामान्य प्रजाजनों की हिंसा हिंसा करने से होता है, उससे 100 गुना पाप वैष्णव की निंदा करने से होता है। सामान्य लोगों को आप हिंसा करो, उससे 100 गुना पाप वैष्णवों की निंदा से होता है। जो मूर्ति की पूजा तो श्रद्धा से करते हैं, लेकिन भक्त का आदर नहीं करते, जो मूर्ख हो, नीच हो, पतितों पर दया नहीं करते, जो एक अवतार को तो भजते हैं लेकिन दूसरे को नहीं भजते, जो कृष्ण और राम के प्रति भेद व्यवहार करते हैं, बलराम शिव में जो भक्ति भाव नहीं देखते। देखा क्या कहा, बलराम और शिव, क्योंकि शिव तत्व ही गुरु तत्व है, बलराम तत्व ही गुरु तत्व है, दोनों एक ही तत्व है, शंकरसन तत्व। अभी भागवतम में यही बातें हुई कि नहीं हुई जी? हैं? तो बोले कि जो शिव तत्व नहीं, शिव शिव जी के अंदर, शिव और बलराम में जो भक्ति भाव नहीं रखता, ऐसे सब लोगों को शास्त्र में भक्त अधम कहा गया है। क्या? भक्ता अधम। जो श्री गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण पूर्वक दीक्षित होकर मिश्र भक्त्याभास के साथ पांचरात्रिक विधान से श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति पूजा करते हैं, और भक्तारतम्य ज्ञान के अभाव के कारण हरिजनों की पूजा नहीं करते, भगवान के भक्तजनों की पूजा नहीं करते, परंतु हरि विमुखों के संग का त्याग करते हैं, वे भक्त प्राकृत कनिष्ठ और वैष्णव प्राय नाम से पुकारे जाते हैं। वे शुद्ध भक्त नहीं है, तो इसको शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं लिया गया है। यह प्रसंगवश अधम भक्त के लक्षण कहे गए हैं। जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी है ना, तो ये कनिष्ठ अधिकारियों के लक्षण बताए गए हैं। समझे? श्री नित्यानंद के इस षडभुज दर्शन प्रसंग को जो सुनेगा, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। समझे? नित्यानंद प्रभु ने जो षडभुज दर्शन कराए, आगे बताते हैं कि जब श्री नित्यानंद महाप्रभु बाह्य दशा में आए, तो वो रोने लगे और उनके कमल तुल्य दोनों नयनों से अश्रुओं की महानदी बहने लगी। तब चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों से कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए, और चारों ओर अचानक श्री कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। श्री नित्यानंद और श्री गौर चंद्र एक स्थान पर नृत्य करने लगे, और दोनों भाई महामत्त हो रहे, किसी को बाहर की शुद्ध नहीं है, हाँ सूद नहीं है, और सभी वैष्णव आनंद में विहल हो रहे हैं। इस प्रकार व्यास पूजा महोत्सव का महान कुतूहल हुआ। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लौट रहे थे। जिसे जिसका चरण मिल रहा था, वह उसका चरण पकड़ रहा था। सब भक्ति भाव में सराबोर है, सब एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जगत माता सची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई यह सब लीला देख रही थी। जिस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को एक साथ देखा, तो उनके मन में ऐसी अनुभूति हुई कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। उनको दोनों में पुत्र भाव ही दिखाई दिया, एक तो पुत्र थे ही, नित्यानंद प्रभु में ही पुत्र भाव ही दिखाई दिया।
फिर व्यास पूजा के आनंद में दिन बीत गया, किंतु वैष्णव जन श्री विशंबर के साथ नाच रहे हैं। सभी भक्त जन परमानंद में मत थे एवं हा कृष्ण कहकर रो रहे थे। इस प्रकार अपने भक्ति योग को प्रकाशित करके चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्थिर हो गए। फिर श्रीवास और विशंबर से कहा, फिर श्रीवास से विशंबर ने कहा, अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीनिवास, व्यास पूजा के सब नैवेद्य को शीघ्र लाओ। जितनी ऑफरिंग हुई थी व्यास पूजा में, ऑफरिंग हुई, सबको बोले लाओ। और महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सबको बांटा। अब प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भागवत जन आनंद से उसे खाने लगे। घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुला बुलाकर प्रभु ने अपने हाथों से प्रसाद दिया, जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। उसी प्रसाद को वैष्णवों के दास दासी जन तक पा रहे थे। यह सब जितना आनंद श्रीवास के घर में हुआ, उनके कारण श्रीवास के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। इस प्रकार अनेक दिनों तक विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहते, किंतु ऐसे आनंद को सब लोग नहीं जानते। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों के उनकी महिमा का गान करते हैं। तो यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की जो लीला चल रही है वो श्रीवास आंगन में हो रहा है। श्रीवास आंगन मायापुर जाओगे तो आज भी श्रीवास आंगन है, वहां मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं, वहां भी कीर्तन चलता रहता है। तो ये जगत को क्यों नहीं पता चल रहा है नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये भगवान ने गुप्त अवतार लिया है। भगवान स्वयं यदि चाहें तो ही प्रकाशित कर सकते हैं। तो भगवान ने जब चाहा तो अपने को प्रकाश किया, और भगवान जब चाहेंगे तब प्रकाश करेंगे। तो भगवान का यह गुप्त अवतार था, अवतार तो था ही लेकिन गुप्त अवतार हुआ। और इस प्रकार से गुप्त अवतार में भगवान लीला कर रहे हैं। जब भगवान चले जाएं, चले गए हैं, तब जाकर के इसका प्रचार हुआ है, क्योंकि भगवान ने ही इच्छा किया है। न गौरे ग्रामे आदि होय प्रचार। संकीर्तन के बारे में महाप्रभु ने कहा कि चारों दिशाओं में कीर्तन का चलेगा, और कीर्तन चलेगा तो कीर्तन के प्रारंभिक, कीर्तन के जो शुरू करने वाले हैं प्रणेता, उनकी भी बातें होगी। फिर तो कीर्तन चलेगा और कीर्तन के जो प्रणेता है उनकी भी बातें होंगी। तो ये सब महाप्रभु के जाने के बाद प्रचार ज्यादा होना महाप्रभु ने इच्छा किया। वैसे महाप्रभु जहां जहां गए प्रचार तो हुआ ही, महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया, सबको भगवान के नाम में लगाया, सबको कीर्तन में लगाया। लेकिन फिर भी यह सर्व प्रकट नहीं है भगवान की ये लीला, क्योंकि ये गुप्त अवतार है, भक्तावतार है, भगवान का भक्तावतार है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हो गया। हम लोग अब 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल छोटे छोटे अध्याय है, आराम आराम से चैतन्य भागवत का श्रवण कर लेंगे, कोई जल्दीबाजी है नहीं, दिन बहुत है, रोज रोज स्मरण पठन करेंगे। ठीक है। बोले श्री श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु की जय, शिवाज पंडित आदि महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु
जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे बीन के दयालु जगत संसारे। प्रभु पाइबे